हेलो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो कहते हैं, मेरा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति नाकामी की कड़वी गोली नहीं चखता तब तक वह सफलता के लिए यथेष्ट रूप में प्रोत्साहित या प्रेरित नहीं हो सकता। मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। नाकामी के साथ निराशा के गर्द में जाने पर मैंने जीवन के सबसे कठोर पाठ सीखे हैं। ये पाठ ज़िंदगी में हर मोड़ पर याद आते हैं, क्योंकि इनसे मुझे कठिन परिस्थितियों में अपने ढंग से कार्य करने में मदद मिली है। मेरे जीवन में प्रारंभ में ऐसी ही एक घटना घटित हुई थी। उस समय मैं MIT में एरोनॉटिक्स का छात्र था। मेरे डिज़ाइन अध्यापक प्रोफेसर श्रीनिवासन थे। वे इस संस्थान के अध्यक्ष भी थे। एक बार 4 छात्रों की हमारी टीम बनाई गई। हमारी टीम को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एक लड़ाकू विमान का डिज़ाइन तैयार करना था। मैं उस एरोडायनेमिक डिज़ाइन तैयार करने वाली टीम का इंचार्ज था। हमने कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत की। मेरी टीम के साथी सभी घटक या पुर्जे तैयार कर रहे थे, जैसे पर्णोदंड ढांचा, नियंत्रण और यंत्र विन्यास। जब हमारे पाठ्यक्रम का अन्य कार्य संपन्न हो जाता तब हम अपने विचारों व अनुसंधान पर घंटों चर्चा करते थे। हम सभी अपनी इस परियोजना से अपने प्रोफेसरों को प्रभावित करना चाहते थे। वे लोग हमारे कार्य की प्रगति पर नज़र रखे हुए थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मेरे द्वारा तैयार की गई डिज़ाइन दिखाने को कहा। जब मैंने उन्हें यह दिखाया, उन्होंने समीक्षात्मक ढंग से उसकी जांच की। मैं पास में खड़ा था और सांसें थामे उनका फैसला सुनने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे अभी तक याद है कि वे कैसे मेरे सामने फैले कागज़ पर भव्य सिकोड़कर डिज़ाइन देख रहे थे। तभी वे सीधे खड़े हुए और उनके शब्द सुनकर मैं दंग रह गया। यह इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है कलाम, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे कड़ी निगाहों से देखा और अपनी बात जारी रखी। मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीद थी। यह कार्य निराशाजनक है। मुझे बहुत निराशा हुई। तुम्हारे जैसा होनहार छात्र और ऐसा काम। मैं हक्का बक्का होकर प्रोफेसर की ओर देख रहा था। मैं हर क्लास में होशियार छात्र रहा था और किसी भी कार्य के लिए मुझे कभी भी टीचर की डांट नहीं सुननी पड़ी। मुझे उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह मेरे लिए नया अनुभव था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रोफेसर ने फिर से हिलाया और बोले कि मुझे दोबारा वो पूरा डिज़ाइन तैयार करना होगा। मैं शर्मिंदा हो रहा था और मैंने सब मंजूर कर लिया। तब उन्होंने और अधिक कटु शब्द कहे। मुझे वो काम दोबारा ही नहीं करना था, बल्कि मात्र 3 दिनों में उस काम को पूरा करके देना था। आज शुक्रवार की दोपहर है और मैं सोमवार की शाम तक पूरे कॉन्फ़िगरेशन का ड्राइंग देखना चाहता हूँ। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान था। मैं इस स्कॉलरशिप के भरोसे ही कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके बिना मुझे अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ सकती थी। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे माँ बाप के सपने, मेरी बहन और जलालुद्दीन की आकांक्षाएं मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि प्रोफेसर द्वारा बोले गए कुछ लफ्ज़ों से मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ने लगेगा। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ मैं तुरंत खड़ा हो गया। मुझे खाने पीने की सूध नहीं रही। पूरी रात मैं ड्राइंग बोर्ड पर ही काम करता रहा। इससे पहले मेरे डिज़ाइन के पुर्जे मेरे मस्तिष्क में तैर रहे थे, लेकिन अब अचानक वे इकट्ठा होकर सामने आने लगे और ऐसी आकृति एवं रूप स्पष्ट दिखाई देने लगे जिन पर मैं काम कर सकता था। अपने काम पर कॉन्सनट्रेट होकर मैंने अपने दिमाग में बुने जाल साफ करने शुरू कर दिए। अगली सुबह मैं सादीकार काम कर रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने काम रोका और कुछ खाया पिया तथा फ्रेश हो गया। उसके बाद मैं फिर काम करने लगा। रविवार की शाम तक मेरा काम लगभग पूरा हो चुका था। एक साफ़ सुथरा डिज़ाइन जिस पर मुझे गर्व था। जब मैं डिज़ाइन को अंतिम रूप दे रहा था, मुझे लगा कि कमरे के अंदर कोई और भी मौजूद है। वे मेरे प्रोफेसर थे। उन्होंने सफ़ेद रंग की टेनिस ड्रेस पहन रखी थी और क्लब से खेलकर लौट रहे थे। मैं नहीं जानता था कि वे कब से वहाँ खड़े होकर मुझे देख रहे थे। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, मैं आगे आ गया। वे कुछ मिनट तक बारीकी से डिज़ाइन का मुआयना करते रहे, फिर सीधे हो गए और मुस्कुराए। मैं हैरान था। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा लिया, फिर मेरी पीठ थपथपाई और कहा, मैं जानता था कि मैं उस वक्त तुम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ। जब मैंने तुम्हारा कार्य अस्वीकार कर दिया था, मैंने नामुमकिन समय सीमा तय कर दी थी, फिर भी तुमने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा कर लिया। यह काम असाधारण कोटि का है।
तुम्हारा अध्यापक होने के नाते मैंने तुम्हें तुम्हारी सीमा से आगे धकेला ताकि तुम अपनी सच्ची ताकत एवं संभावना को पहचान सको। एक ही झटके में डिज़ाइन अस्वीकार करने के 2 दिन बाद ये शब्द मेरे कानों में संगीत के सुरों के समान झंकृत हो रहे थे। उनसे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया। उस दिन मैंने 2 बातें सीखी। पहली, जो शिक्षक अपने विद्यार्थी की प्रगति का ध्यान रखता है वही हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, क्योंकि शिक्षक जानता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। दूसरी, इस दुनिया में कोई भी बाधा की नामुमकिन समय सीमा नहीं होती। मैंने अनेक कठोर जिम्मेदारियों का वहन किया है, उन्हें निभाया है, जिनमें से कुछ कार्यों को देश के शीर्ष नेता भी देख रहे थे, लेकिन MIT में मेरी क्षमताओं के बारे में मुझे आश्वस्त किया गया। इसके लिए मैं प्रोफेसर श्रीनिवासन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में आगे चलकर काफ़ी मदद की। एक छोटी सी बात, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज़ बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है।